safer to provide all these kinds of things in the vehicles, जैसे कि अभी शॉकर की मैं बात कर रहा हूं, तो ये सब इसीलिए दिए जाते हैं। एयर बैग्स आजकल दे रहे हैं गाड़ियों में, ऐसा क्यों? तो एयर बैग भी क्या करेंगे, वो बैलून सा बड़ा सा फूल जाता है, तो जो आदमी गाड़ी में है जब वो अगर सामने जाके टकराए तो डायरेक्टली वो शीशे पे टकराएगा तो उसको चोट आएगी। लेकिन पहले क्या होगा, अगर वो बैलून सा, हवा का बड़ा सा बैलून उस पे आ गया तो वो उस बैलून पे जाएगा तो वो कंप्रेस हो जाएगा, बाद में उसको लगेगा, तो सीधी सी बात है कंप्रेस होने में बहुत टाइम लगेगा। वो टाइम जब बढ़ गया तो टाइम बढ़ने से फोर्स घटेगा तो वो सेफ रहेगा। ओके गाइज, तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम कह सकते हैं इसकी एप्लीकेशन है। ऐसा ही क्वेश्चन है कि यदि आप छत से गिरते हो एक पक्के फर्श पे, कंक्रीट फ्लोर पे, तो आपको चोट ज्यादा आएगी। यदि आप कच्चे पे गिरते हो तो कम आएगी, क्योंकि कच्ची जो चीज है, नीचे रेत है, मिट्टी है, वो दब जाएगी, कंप्रेस हो सकती है, तो हीटिंग टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ने से फोर्स कम लगेगा। और अगर पक्के पे गिरोगे तो वो कंप्रेस तो होगा नहीं, तो हीटिंग टाइम बहुत कम रहा, तो वो टाइम कम रहा तो फोर्स ज्यादा लगा। ओके गाइज, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा न्यूटन सेकंड लॉ और उसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट है न्यूटन, चलो न्यूटन थर्ड लॉ से पहले कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के देख लेते हैं। चलिए लिखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, अपनी नोटबुक्स निकालिए, पेन निकालो फटाफट। तो गाइज फर्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट इज एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। देखिए मैं स्पेस कम होने के कारण आपको डायरेक्टली गिवन लिख रहा हूं, वैसे भी आप डायरेक्ट गिवन लिखना सीख गए तो न्यूमेरिकल गलत हो ही नहीं सकता। इसने क्या कहा, व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पूछा है कितना होगा, तो ए के सामने तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम, क्लियर है। प्रोड्यूस बाय ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, 12 न्यूटन, ऐसा यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं करना पड़ेगा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg, मास कितना दिया है 3 kg। ओके गाइज, वेरी सिंपल। अभी हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, गिवन लिख लिया। सेकंड स्टेप हमारा होता है कि यूनिट चेक कर ले, ऐसा यूनिट में है, ओके है, तो वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, अभी पढ़ा, जो निकालना वो एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, तो मास यहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ आके डिवाइड में आएगा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया फोर्स बाय मास, वैल्यू पुट कर दो, ए इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास, फोर्स कितना है 12 डिवाइडेड बाय मास कितना है 3, तो कट गया है, कितना आंसर आएगा 4। और एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज आंसर। ओके गाइज, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड। अब की बार क्या कह रहा है ये, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड, यानी कि फोर्स कितना लगेगा, चाहिए होगा, तो फोर्स के सामने क्वेश्चन मार्क। टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये -2 मीन्स ये स्क्वायर नीचे की तरफ था, ओके। ऑन ए बॉल ऑफ मास 6 kg, ऑन ए बॉल ऑफ मास 6 kg, तो ऐसा यूनिट्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लगाएंगे, फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू एम में होता है, वेरी सिंपल। मास कितना है 6, ए कितना है, ए है 4, तो फोर्स कितना आया 6 इंटू 4 24, और फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, वेरी सिंपल। ओके गाइज, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ए मोटरसाइकिल इज मूविंग विद द वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से सुनिए और आप लिख भी सकते हैं। ए मोटरसाइकिल इज मूविंग विद द वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 5 सेकेंड टू स्टॉप, यानी कि मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी उसकी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही थी। फाइनली वो रेस्ट पे आ गई,
रेस्ट पे आ गई तो फाइनल वेलोसिटी 0। और कितनी देर में, टाइम कहा था मैंने 5 सेकेंड, इट टेक 5 सेकेंड टू स्टॉप। ओके, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक। आपको निकालना है फोर्स एक्सर्ट कितना, मतलब ब्रेक ने कितना फोर्स लगाया गाड़ी को रोकने के लिए। इफ द मास अलोंग विद राइडर इज 200 kg, इफ द मास इज 200 kg, सभी ऐसा यूनिट में है नहीं, ये दोनों तो है, ये नहीं है। तो मैंने समझाया था 90 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 पे कटा, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट में हो गया। ओके गाइस, वेरी सिंपल। अब क्या चाहिए, व्हाट फोर्स मस्ट बी नीडेड, यानी कि फोर्स तो निकालना है कि ब्रेक ने कितना फोर्स लगाया उसको रोकने के लिए। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास तो दे रखा है, एक्सीलरेशन नहीं दे रखा। तो एक्सीलरेशन को हम ये भी तो लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। देखो v u t सब दे रखे हैं, v u t, तो इसमें वैल्यू पुट होंगी। F इज इक्वल टू मास कितना है 200, v कितना है 0, माइनस u कितना आ गया 25, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5। तो 0 माइनस 25, तो माइनस का 25 रहेगा। और ये 5 से अगर हम काटेंगे ऊपर क्या आएगा, 5 पे ही कटेगा। और ये कितना आ गया 200 गुना में 5, माइनस का 5, तो F इज इक्वल टू ये आ गया 1000 और आगे माइनस का, और फोर्स है तो न्यूटन, आंसर आ गया। और फोर्स माइनस आया तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। तो सीधी सी बात है, फोर्स मोशन से अपोजिट लगा तभी तो रुकी होगी। जो बाइक थी वो तभी रुकी ना जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया। जिस दिशा में वो चल रही थी उसमें से अपोजिट लगा है तभी तो वो रुकी। तो फोर्स आया माइनस का 1000 न्यूटन। ओके गाइज, तो दैट इज आवर न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। नेक्स्ट, तो इसी प्रकार के कोई भी न्यूमेरिकल हो आप अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर से। ओके गाइज, नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, इसका दूसरा नाम है एक्शन रिएक्शन लॉ। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आप इसकी ये याद रखेंगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां पे गांधी जी को भूल जाइए कि अगर एक गाल पे अगर चाटा आए तो दूसरे को आगे कीजिए, नहीं। आज के दिन क्या है कि कोई भी यदि एक्शन होगा तो उसका बदले में अपोजिट रिएक्शन होना जरूरी है, और होता है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या रहेगा न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी अगर एक्शन है तो उसका बदले में उतना ही अपोजिट रिएक्शन आता है। जैसे मैंने एक बॉल फेंकी दीवार पे, धीरे से फेंकी है तो बदले में दीवार जो बॉल पे फोर्स लगाएगी वो भी धीरे से कम फोर्स लगाएगी, वो बहुत पास में ही गिरेगी। मैं उसको जोर से फेंकूंगा तो बदले में दीवार उस पे जोर से फोर्स लगाएगी और वो आगे जोर से आएगी। वेरी सिंपल। तो इसके और एग्जांपल और एप्लीकेशन की अगर बात करें तो देखिए क्या रहेंगे न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जांपल। हम चल पा रहे हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से चल पा रहे हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो चलते समय हम क्या कर रहे हैं, पैरों से जमीन को पीछे धकेल रहे हैं, पैरों से जमीन को पीछे धकेल रहे हैं। बदले में उतना ही रिएक्शन जमीन हमें आगे धकेल रही है, अपोजिट दिशा में। हमने जमीन को पीछे धकेला, जमीन ने हमें आगे धकेला। हम फास्टली जमीन को पीछे धकेलेंगे, जमीन हमें फास्टली आगे धकेलेगी। हम दौड़ना शुरू कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, हम स्विमिंग कर पाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, क्योंकि हम क्या करते हैं, हाथों से पीछे धकेलते हैं पानी को, तो पानी बदले में हमें आगे धकेलता है। हम जितना फास्टली पानी को पीछे धकेलेंगे उतना फास्टली पानी हमें आगे धकेलेगा। तो हम चल पाते हैं या हम तैर पाते हैं, ये सब किस वजह से हो रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से ऐसा हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें रिकॉइलिंग ऑफ गन, अगर जब गन चलाई जाती है तो वो पीछे की तरफ बैक लगाती है,
तो वो भी ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जब बुलेट निकली उसमें से तो जो उसकी मोमेंटम आगे की तरफ थी उतनी ही पीछे की तरफ आई। तो ये सब एग्जांपल्स और एप्लीकेशन हम कह सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ से आती है। ओके गाइस, तो एक चीज आपको अच्छे से समझा देता हूं जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे इस चैप्टर का, और फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम तो हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी, बट कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि जो चीज जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी, वो अपने आप से क्रिएट नहीं होगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी फाइनली। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है जितनी मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट की पहले थी वो बाद में मींस आफ्टर स्ट्राइकिंग, आफ्टर कोलिजन, बाद में वो उतनी ही रहेगी। जैसे हम लिख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट ये था और एक ऑब्जेक्ट ये था, ए और बी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी v थी बिफोर कोलिजन, बिफोर। और बाद में अगर हम कहें जब ये इस पे टकराया, a और b आपस में टकरा गए, तो इसकी वेलोसिटी कुछ घटेगी, बदल जाएगी। ये बहुत तेज था, इससे टकरा के धीरे हो सकता है, तो u जो है वो फाइनली v में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो ये u1 v1 था, इसको हम कह सकते हैं u2, और इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी v2। तो फाइनली जो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, m1 u1 प्लस m2 v1 इज इक्वल्स टू m2 u2 प्लस m2 v2। यानी कि ये तो मोमेंटम थी दोनों ऑब्जेक्ट की बिफोर कोलिजन, और ये क्या थी आफ्टर कोलिजन। तो दोनों ही मोमेंटम क्या रहेंगी, बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेंगी। और यदि कोई ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था और बाद में उनकी मोमेंटम में चेंज आया तो क्या रहेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि पहले तो वो रेस्ट में था, 0 में था, बाद में उनकी मोमेंटम ये हो गई, चाहे इसको v मान लो, m1 v1 और m2 v2। अगर ये निकालना है कोई भी तो ये इज इक्वल टू से उतर जाएगा, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, ऐसा बन जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। अगर v2 निकालना है तो ये नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से जो भी निकालना है दाएं बाएं ले जाके हम फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। लिख सकते हैं आप, ए 10 ग्राम बुलेट इज शॉट फ्रॉम ए 5 kg गन। 10 ग्राम बुलेट है, bी मीन्स बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम, और जी मीन्स गन का मास कितना है 5 kg। आगे इसने कहा इज शॉट फ्रॉम ए 5 kg गन विद अ वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये गन की वेलोसिटी दी है 400 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, बुलेट की जो वी कितनी दी है 400 मीटर पर सेकेंड से वो वेलोसिटी से निकलती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, यानी कि वीजी निकालना है। क्योंकि हमने मोमेंटम में पढ़ा था कि जिस मोमेंटम से वो आगे ट्रांसफर होती है, गन पीछे की तरफ बैक लगाती है, मोमेंटम इक्वल रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो यहां से जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एम बी वी बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी वी जी। यानी कि मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट का जो प्रोडक्ट है मोमेंटम इनकी है वो इसके बराबर माइनस की, यानी कि अपोजिट रहेगी। ओके गाइस, जो निकालना हो एक तरफ बाकी दूसरी तरफ। तो वीजी निकालना है तो वीजी निकालेंगे तो ये एमजी यहाँ क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। ये सब चीजें गिवन है, और माइनस का मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो गन की है वो रिकॉइल हुई है, पीछे की तरफ गई है, तो इस वजह से नेगेटिव आएगा आंसर। तो हाँ, एक चीज बस इसको बदल देंगे हम, 10 ग्राम है, 10 को क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड, एक जीरो कट जाएगी, इसको लिखा जाएगा 10 की -2। ये केजी में कन्वर्ट हो गया, ये केजी में है ही डिवाइड, और ये सब देखिए वैल्यू पुट करते हैं
मास ऑफ बुलेट कितना है 10⁻², वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 400 डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन कितना है 5, काट पीट सकते हैं, आंसर आएगा Vg नेगेटिव में। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि रिकॉइल हुई है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं दैट इज नियरली इक्वल टू -0.8, जो वेलोसिटी होगी गन की रिकॉइलिंग ये होगी इतने मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, तो ये था हमारा चैप्टर, कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप मेरे से फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं। इसमें इसी प्रकार के सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी आपको सेम मिलेंगे। जो कंसेप्ट्स मैंने आपको समझाए हैं बिल्कुल वही कंसेप्ट आप माइंड में रखेंगे। वीडियो को एक नहीं 2 बार आप चेक कर सकते हैं, 2 बार अच्छे से देखोगे सुनोगे तो वो चीज आपको जरूर समझ आएगी और आप पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए चैप्टर में। ओके बाय।